दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल रुद्रा ट्रिक बाई पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। आज मैं लेकर के आया हूं संख्या पद्धत अर्थात नंबर सिस्टम का पार्ट 1। दोस्तों आज मैं संख्या पद्धत में कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे सुनने और देखने के बाद आपको संख्या पद्धत से आए हुए प्रश्न कभी नहीं भूलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करता हूं। और वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आज भी मेरा एक छोटा सा पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, आपके उपयोगी वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए ठीक है, मैं वीडियो प्रारंभ करता हूँ। पहला लिखा हुआ है प्राकृतिक एवं प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं कौन होता है। कभी कभी परीक्षाओं में आता है कि जैसे कुछ संख्या दे देगा, कहेगा प्राकृतिक संख्या। तो आपको मैं बता दूं, प्राकृतिक संख्या जो होता है वह होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यानी ये डैश 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 आगे करते जाएंगे। यानी ये जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है वो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरा दिया हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को वास्तविक संख्या भी कहते हैं। कहीं कहीं देखेंगे आप परीक्षा में वास्तविक संख्या पूछ लेगा, तो आप ये ना समझिएगा कि पूर्ण संख्या नहीं पूछा है। ये वास्तविक संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में जो है होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन सा होता है, जो संख्याएं शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, जैसे ये अनंत तक जाती हैं, अर्थात जो संख्या शून्य यानी 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं वो पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सम संख्या। सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है ये इसमें लिखा गया है कि सम संख्या हम कहते किसको हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, चौथा लिया है मैंने विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या की परिभाषा देख लीजिए, वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। जैसे देख लीजिए सम संख्या में जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये क्या है, हमारा सम संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, इसमें अभी देख लीजिए 2 भी है, शून्य भी है। ठीक है, सम संख्या में। और विषम संख्या में देख लीजिए जैसे लिखा है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या है, हमारे विषम संख्या है। अब 5वें नंबर पे मैंने लिया है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यहाँ लिख दे रहा हूँ उसका परिभाषा, जो संख्या 1, ठीक है, 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित होती है क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात जिसमें
किसी संख्या से एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी वह कट जाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे भाज्य संख्या देख लीजिए, जैसे हो गया 4, 6, 8, ठीक है, 9, 10, 12, ठीक है, 14, ठीक है, 15, ठीक है। ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या रूल्स है, लिख दे रहा हूँ यहीं। जो संख्या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वह क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। यह एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का एक ही छोटा सा उदाहरण है। जिस संख्या को हम लिख दे रहा हूँ, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए 2/3, 5/7, ठीक है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जो है ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देख लीजिए, लिया हूँ। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या वो होता है जिसका वर्ग, यहाँ परिभाषा लिख दे रहा हूँ, जिसका वर्ग, ठीक है, पूर्ण भाज्य न हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जिस संख्या का वर्ग पूर्ण भाज्य न हो, वह क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो संख्या कौन कौन कैसे हो सकती हैं? जैसे दिया हुआ है करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ठीक है। इसका वर्ग पूर्ण भाज्य नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन कौन सा? प्राकृतिक संख्या मैंने बता दिया, पूर्ण संख्या बता दिया, सम बता दिया, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, कभी कभी परीक्षाओं में आपने सुना होगा कि लिखा होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो नोट कर लीजिएगा मित्रों, नोट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक। अब संख्या पद्धति में कुछ मैंने प्रश्न भी लिया, जोड़ से संबंधित आपको दिखा दे रहा हूँ, और इसको हल करने का मैं एकदम छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। पहले एक सरल भाषा में बताऊंगा, यानी एक सरल तरीके से बताऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक भी मैं आपको इसमें दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं सरल में कैसे इसको हल करते हैं ये देख लीजिए। लिखा हुआ है 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्या हमारा कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 + 50 कर दीजिए, ठीक है। बटे में क्या करना है आपको? 2 करना है। गुणे में क्या करना है? कितना पूछा है? 50 पूछा है। तो देख लीजिए क्या करेंगे, इस 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25, और 50 1 51, 51 गुणे 25 कर देंगे, हल आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा। 5 × 5, 5 × 5 = 25,
25, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 पच्चे 10, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात इसमें कौन सा आंसर होगा? 1275 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। ये तो हो गया आपको साधारण तरीके से मैंने बताया कि कैसे क्या करेंगे, ठीक है, यानी कैसे इसका हल लाएंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक लिख दे रहा हूँ यहीं, ट्रिक नोट कर लीजिएगा। ट्रिक होता क्या है? संख्या गुणे अगली संख्या, ठीक, बटे में क्या करेंगे? 2 कर देंगे तो भी ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको हल करके मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे। संख्या मैंने लिया 50, गुणे क्या मैंने किया? 51, बटे में क्या कर दिया? 2 कर दिया, ठीक है, यही मैंने ट्रिक लिखा है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में 51 का गुणा करेंगे तो 1275 आ जाएगा। इस विधि से, ये आसान विधि है, आपको याद करने की चीज़ है। अगर आपको याद नहीं आता है तो इस विधि से आप इसका हल निकाल सकते हैं। चलिए, अब मैं 2 क्वेश्चंस और लिया हूँ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 30 सम पूछा है, तो हम क्या करेंगे? पहली विधि से लगाएंगे। पहला सम संख्या क्या होता है? ठीक है, पहला सम संख्या क्या होता है? पहला मैंने क्या किया था कि पहला सम संख्या होता है 0, ठीक है, लेकिन 0 को नहीं मानेंगे हम। यहाँ क्या लेंगे? यहाँ लेंगे हम किसको? ले लेंगे हम यहाँ पे, ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए, पहले मैं ट्रिक से देते रहा हूँ आपको। 30 गुणे 31 ले लीजिए, ठीक है, बटे में क्या करेंगे आप? ठीक है, इसमें ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं, सॉरी, ये ट्रिक इसमें नहीं काम करेगा। सम जब संख्या पूछ लिया ना, तो आपको ट्रिक मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ। इसका ट्रिक था क्या? संख्या गुणे अगली संख्या बटे 2 था। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है संख्या गुणे अगली संख्या, ठीक है, यही बस ट्रिक है, संख्या गुणे अगली संख्या। कैसे? 30 गुणे 31, 30 में 31 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9, यानी 930 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 930 होगा। इस विधि से, ये आसान ट्रिक है इसलिए ट्रिक से मैंने लगा दिया, ठीक है, ट्रिक विधि से मैंने लगा दिया आपको कि कैसे आएगा, ठीक है। अब मैं आपको अंतिम क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। अंतिम क्वेश्चंस मैंने क्या लिया है कि प्रथम 65 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ तो प्राकृतिक दे दिया, सम दे दिया, और विषम की बारी है, ठीक है, तो इसका भी ट्रिक एक नोट कर लीजिए। ट्रिक वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता जा रहा है। यहाँ लिखा है संख्या गुणे अगली संख्या बटे 2, सम संख्या पूछ ले तो लिख दीजिएगा संख्या गुणे अगली संख्या। यहाँ लिख दीजिएगा क्या? यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ सिर्फ लिखना है आपको संख्या का वर्ग। जैसे 65 दिया है ना, तो 65 का वर्ग कर दीजिए, ठीक, 65 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा, यानी 65 गुणे 65, तो करिए 5 पचे 25 को 5, हासिल को 2, और 6 पचे 30 2 32, ठीक है, 6 पचे 30 को 0, हासिल 3, और 6 6 के 36 3 39, ठीक है। अब आ जाएगा 5 2, ठीक है, 6 6 36, 6 पचे 30 3 33, ठीक है, ठीक है, 9 3 12 को 2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4, यानी 4225, ठीक है। 4225 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, अर्थात ये डी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट ट्रिक भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक। अब जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसे आपको आसानी होगा, उस ट्रिक से आप लगा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और संख्या पद्धति की बेस्ट से बेस्ट प्रश्नों के साथ और बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।